नमस्कार एंड वेलकम अबोर्ड माय डियर लर्नर्स। मेरा नाम है सुमन बीजल और मैं हूँ आपकी इंग्लिश वाली मैम। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कंजंक्शंस टॉपिक। होने को तो बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स भी इसी टॉपिक में होती है। तो आइए डिस्कस करते हैं कंजंक्शंस को लेकर। पहले हम बात करेंगे आपके क्लॉज को कि आखिर आपके क्लॉज होते क्या है। सो योर क्लॉजेज आर बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सेंटेंस। कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक साथ मिलकर एक सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। और इस सेंटेंस के अंदर क्या है, आपका एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। आपके क्लॉज दो टाइप्स के होते हैं, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो मेन क्लॉज है ये अपने आप में कंप्लीट होता है और इसको किसी और क्लॉज या सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये क्या है, क्योंकि नाम सजेस्ट कर रहा है डिपेंडेंट, इसको जरूरत पड़ती है आपकी मेन क्लॉज की, सो दैट इट कैन हेल्प इन प्रोवाइडिंग कंप्लीट या फुल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो यहाँ पे मेन क्लॉज के सामने मैंने लिखा यहाँ पे आई लव टू रीड बुक्स। अब यहाँ पे आई तो क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया है, लव टू रीड बुक्स हो गया है, आपका प्रीडिकेट हो गया है। तो ये सेंटेंस आपका क्लॉज है, लेकिन द सेंटेंस इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ मेन क्लॉज। ये मेन क्लॉज है क्योंकि इसने अपने आप में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। अधूरा सेंटेंस तो नहीं है, इट इज मेकिंग सेंस, तो इसीलिए ये कंप्लीट, ये मेन क्लॉज है आपका। अब अगर यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज में मैं यहाँ पे लिख दूँ कि बिकॉज आई इंजॉय स्टोरीज, तो आई तो क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया है, इंजॉय स्टोरीज क्या हो गया है, आपका प्रेडिकेट हो गया है। पर क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? क्या ये सेंटेंस अपने आप में एक आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो अब आप इसको ऐसे देखिए, अब अगर आप अपने ये दो सेंटेंसेस को एक साथ ज्वाइन कर लीजिए, आप मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को ज्वाइन कर लेते हैं, आई लव टू रीड बुक्स बिकॉज आई एंजॉय स्टोरीज, तो अब क्या हो गया है, आपका ये सेंटेंस एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया है। तो ऐसे ही आपके सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को मेन क्लॉज की जरूरत पड़ती है टू प्रोवाइड फुल एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके कंजंक्शन को कि कंजंक्शंस होते क्या है। अब आपको मैं अपने तरीके से समझाऊं तो कंजंक्शंस क्या है, आप इन्हें एक एज अ ब्रिज समझिए जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके ब्रिजेस हैं। अब ये जो वर्ड्स हैं आपके एंड, बट, और, सो, बिकॉज, ये सब क्या करते हैं, ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। सो दीज वर्ड्स used to connect clauses or sentences or to coordinate words in the same clause are your conjunctions। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल देखिए, इनके टाइप्स देखिए और एग्जाम्पल देखिए उनके। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हम बात करें तो ये क्या है, आप इनको एज अ टीम प्लेयर मानिए। टीम प्लेयर क्यों? क्योंकि ये क्या है, जो इक्वली इंपॉर्टेंस के प्लेयर होते हैं आपस में एक दूसरे को उनको ज्वाइन करते हैं। दे ब्रिंग टुगेदर वर्ड फ्रेजेस और सेंटेंसेस दैट आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, जिनकी इंपॉर्टेंस इक्वल है उनको एक साथ ज्वाइन करते हैं। आपके हैं एंड, बट, फॉर, नॉर, और, सो, येट, ये सब क्या है, आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। अब आप यहाँ पर देखिए, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। अब ये यहाँ पे क्या बता रहा है, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंस पे बता रहा है। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है ये कि आई लाइक फुटबॉल, सॉरी, ये यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि आई प्रेफर फुटबॉल टू क्रिकेट, कि मुझे फुटबॉल ज्यादा पसंद है क्रिकेट से। ये बता रहा है मुझे दोनों ही गेम इक्वली पसंद है। तो एंड क्या हो गया आपका, यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया है। ऐसे ही सिमिलरली आई लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, दोनों ही पसंद है मुझे, तो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस क्या हो गया आपका, यहाँ पे एंड क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, एप्पल और ऑरेंजेस को यहाँ पे कंबाइन कर रहा है। अब कह रहा है यू कैन हैव आइसक्रीम और अ केक फॉर डेजर्ट। अब यहाँ पे आइसक्रीम भी इक्वली ही टेस्ट करती है, उतनी अच्छी लगती है जितना भी हमारा केक करता है, दोनों ही डेजर्ट है, दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंस के। और यहाँ पे और कंजंक्शन यूज करके हमें क्या दे रहा है, ये चॉइस दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है। तो ये सब क्या है, आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग, अभी हमने सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के बारे में पढ़ा था ना कि इनको क्या है, मेन क्लॉज की जरूरत पड़ती है टू मेक सेंस, है ना, टू प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे भी आप इसको देखो, दे जॉइन अ मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद अ सेकेंडरी और डिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो मेन क्लॉज के साथ में ज्वाइन होके और फिर आपके ये आपका जो सेंटेंस है उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये जो कंजंक्शंस हैं जो इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं, ये आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हो जाएंगे, जैसे आफ्टर, ऑल्दो, बिकॉज, सिंस, अंटिल, व्हेन, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। एग्जांपल देखिए, आफ्टर आई फिनिश माय होमवर्क, ये सेंटेंस क्या हो गया आपका, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये आपका आफ्टर आई फिनिश माय होमवर्क इनकम्प्लीट है ना। अब इसने क्या किया, जो मेन क्लॉज था आई विल प्ले वीडियो गेम्स,
ये इसके साथ में जुड़कर इसने क्या है अपना मीनिंग पूरा कंप्लीट किया है। तो आफ्टर क्या हो गया आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया है। ऑल्दो इट वाज रेनिंग, ऑल्दो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी डिसाइडेड टू गो आउट फॉर अ वॉक, कि क्योंकि बारिश ऑलरेडी हो रही थी लेकिन तब भी हम लोगों ने बाहर वॉक करने का डिसाइड किया यहाँ पे। आई एट दी एप्पल्स बिकॉज आई वॉज हंग्री, मैंने एप्पल्स खा लिए क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। वेट हियर अंटिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक यहाँ पे वेट करना। तो अंटिल, कॉल मी व्हेन यू रीच होम, व्हेन, ये सब क्या है आपके सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस हैं। क्यों? क्योंकि ये दो क्लॉजेस को, एक मेन क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को ज्वाइन कर रहे हैं to form one sentence and that sentence is complete, that sentence is providing you a complete information। अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब ये क्या है, ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस कौन है? बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो ये जो पेयर होता है ना ये हमेशा साथ में चलता है, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड। तो ये क्या है? बेस्ट फ्रेंड्स हैं आपके। और ये बेस्ट फ्रेंड्स को क्या कहते हैं हम लोग? कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं, क्योंकि ये पेयर हमेशा साथ में चलता है। एग्जाम्पल देखो, यू कैन ईदर हैव चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ईदर और क्या प्रोवाइड कर रहा है हमको? ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है कि या तो आप अपना चॉकलेट खा लो या फिर आप स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खा लो, है ना। शी नीदर लाइक्स टी नॉर कॉफी। अब ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ना तो उसे चाय पसंद है ना यहाँ पे उसको कॉफी पसंद है। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। यहाँ पे ये दोनों उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज बता रहे हैं कि वो इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्किंग भी है। तो ये एंड, नीदर नॉर और ये बोथ एंड, नीदर नॉर, ईदर और, ये सब क्या है आपके कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए आपके आते हैं कंजक्टिव एडवर्ब्स। अब ये जो एडवर्ब्स होते हैं आप इनको एज अपना टूर गाइड समझिए। ये क्या करते हैं, ये आपके सेंटेंस जो ये है ये इनके साथ में ज्वाइन होने के बाद में ये उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, रीजन प्रोवाइड करते हैं क्यों, उनके बीच में रिलेशन प्रोवाइड करते हैं दो सेंटेंसेस के बीच में। जैसे कि these words act like conjunctions to link independent clauses and provide transition between sentences। जैसे आपके however, therefore, moreover, consequently, ये सब क्या है, जब ये सेंटेंस के साथ में ज्वाइन होते हैं तो उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या रिलेशन है उन सेंटेंसेस के बीच में। जैसे आप यहाँ देखो, आई लव आइसक्रीम, हाउएवर आई कांट ईट इट बिकॉज आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट। तो हाउएवर क्या कर रहा है, ये रिलेशन कर बता रहा है इस बीच में। इट वॉज रेनिंग हैवीली, देयरफॉर आई डिसाइडेड टू स्टे होम। मैं इसीलिए घर पे रुक गया क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो दोनों सेंटेंसेस के बीच में ये क्या रिलेशन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, है ना। द मूवी वॉज एक्साइटिंग, मोर एवर द साउंड ट्रैक वॉज एक्सीलेंट। अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि द मूवी वॉज नॉट ओनली एक्साइटेड बट द साउंड ट्रैक वॉज ऑल्सो एक्सीलेंट, उसका साउंड ट्रैक भी बहुत अमेजिंग था। तो ये क्या है, दोनों के बीच में रिलेशन प्रोवाइड कर रहा है। ही डिडंट स्टडी फॉर द एग्जाम, कॉन्सिक्वेंटली ही फेल्ड। कॉन्सिक्वेंटली बोले तो एज अ रिजल्ट ही फेल्ड। तो अगेन इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, ये आपका रिलेशन प्रोवाइड कर रहा है उन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये सारे ऐसे जो वर्ड्स आते हैं ये आपके आते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब्स। अब आप नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हम बात करेंगे कॉमन एरर्स की, कि कंजंक्शंस में बहुत ही कॉमन एरर्स क्या बनाते हो आप लोग। तो आप देखो यहाँ पे डबल कंजंक्शंस यूज करना, आई लाइक टी बट हाउएवर आई डोंट लाइक कॉफी। अब इन दोनों में से मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है। अगर हम ऊपर वाला सेंटेंस देखें तो यहाँ पे यूज हो रहा है आई लाइक टी बट हाउएवर आई डोंट लाइक कॉफी। अब ये जो बट और हाउएवर ये जो कंजंक्शन है, ये दोनों कंजंक्शन क्या शो करते हैं, इन दोनों का मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है, टू शो कॉन्ट्रास्ट। तो आपके जो बट और हाउएवर है ये दोनों के दोनों कॉन्ट्रास्ट शो कर रहे हैं। तो ये दोनों को यहाँ पे यूज करना अननेसेसरी है, इतने रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहाँ पे एक अपना कंजंक्शन यूज करके भी सेंटेंस को बना सकते हो। सो आई लाइक टी बट आई डोंट लाइक कॉफी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपके दो कंजंक्शन सेम ही मीनिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको वहां पे दो कंजंक्शन नहीं यूज करने हैं, आपको सिर्फ एक यूज करना है। अब आप नेक्स्ट देखो, इनकरेक्ट यूज ऑफ एंड। एंड का इनकरेक्ट यूज क्या होता है यहाँ पे, शी इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। अब देखो होता क्या है, आपके जो एंड वर्ड है ये दो वर्ड्स को ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं। पर अगर आपके तीन वर्ड ज्वाइन हो रहे हैं यहाँ पे तो आप क्या यूज करोगे, आप यहाँ पे कॉमा यूज करोगे। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे शी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, तो आपका ये तो हो गया गलत सेंटेंस, क्योंकि तीन वर्ड्स को यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं, तीन एडजेक्टिव्स को कंबाइन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये गलत हो गया है, तो आप यहाँ पे कॉमा यूज करोगे, ये करेक्ट होगा। शी स्मार्ट इंटेलिजेंट, हमने फर्स्ट टू एडजेक्टिव्स में कॉमा यूज कर दिया और थर्ड वाले को एंड लगा के यहाँ पे ऐड कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे आपको जब भी आप एंड यूज करते हो, अगर आप दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहे हो तब आप एंड यूज करोगे, तीन को ज्वाइन कर रहे हो तब आप कॉमा यूज करोगे। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे
रॉन्ग यूज ऑफ नीदर नॉर एंड ईदर और, इनकरेक्ट है। नीदर शी लाइक्स टी नॉर कॉफी। अब आपको देखो ये ध्यान में रखना है, ये नीदर नॉर और ईदर और, ये जो दो, ये आपके जो ऑप्शंस आते हैं ना जब ये कंजंक्शंस यूज होते हैं, ये क्या करते हैं बेसिकली, ये आपके ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो इनको जब भी आपके ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या है, उन ऑप्शंस के बीच में यूज होते हैं, पहले यूज नहीं होते ये सेंटेंस में, ये उन ऑप्शंस के बीच में यूज होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने तो सेंटेंस इससे स्टार्ट कर दिया और ऑप्शन तो आ रहा है बाद में, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है। ये यहाँ पर आएगा नीदर टी नॉर कॉफी, यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। सेम रूल अप्लाइज फॉर योर ईदर एंड और एज वेल। अब आप यहाँ देखो मिसप्लेसमेंट ऑफ ओनली। अब ये जो ओनली है ना, ये वर्ड होने को तो ओनली है, छोटू सा वर्ड है ओनली, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ना हैवी वर्ड है ये। अगर आप इसको सेंटेंस में इधर उधर यूज कर दोगे ना तो ये पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज कर देता है। अब देखो, आई ओनली हैव 2 पेन्स। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, आई ओनली हैव 2 पेन्स, ये तो गलत है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि मेरे पास 2 पेन, रिप्रेजेंट करना चाह रहा है कि मेरे पास 2 पेन है ना। तो यहाँ पे बोलेगा ये आई हैव ओनली 2 पेन्स, तो इसका करेक्ट प्लेसमेंट यहाँ पे होगा, क्योंकि ये बता रहे कि मेरे पास तो सिर्फ 2 ही पेन है। अब इसका एक और चीज बता दो, यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ ओनली आई हैव 2 पेन्स, तो ये तो सेंटेंस ही चेंज हो गया कि सिर्फ मेरे पास ये 2 पेन है। अभी ये क्या बता रहा है कि मेरे पास सिर्फ 2 पेन है, अब मैंने ओनली को पहले लगा दिया यहाँ पे, अब क्या हो गया कि सिर्फ मेरे पास में 2 पेन है यहाँ पे। तो ऐसे ही क्या है, सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज कर देता है। तो आपको इसीलिए ओनली आप जब भी यूज करते हो उसकी पोजीशन कहाँ पे यूज कर रहे हो वो ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखिए, मिस यूज ऑफ बिकॉज एंड सो। अब ये जो बिकॉज एंड सो है ना, ये क्या करते हैं आपके, कॉज और अफेक्ट रिलेशनशिप को शो करते हैं ये। अब आप यहाँ पे देखो, इनकरेक्ट क्या है, आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई वेंट टू बेड अर्ली। अब ये क्यों गलत है आप मुझे बताओगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये कॉज एंड इफेक्ट, ये कॉज पहले कॉज बताएगा तभी तो उसका इफेक्ट बताएगा यहाँ पे। ये क्या कर रहा है, इसमें तो पहले ही इफेक्ट बता दिया यहाँ पे और बाद में कॉज बता रहा है उसका। तो ये आंसर क्या है, गलत है ये आपका। तो इसका कॉज क्या है, आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं जल्दी सोने चला गया, क्यों, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे आई वेंट टू बेड अर्ली बिकॉज आई वॉज टायर्ड, तो आपको ये कॉज एंड अफेक्ट, पहले आप कॉज को बताओगे फिर आप अफेक्ट के बारे में बताओगे। तो आपको इसको इस तरीके से फॉलो करना है, कॉज एंड अफेक्ट पे, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इनकरेक्ट यूज ऑफ येट एंड बट। ही इज रिच येट बट ही इज नॉट हैप्पी। अभी हमने डिस्कस किया था आपके पहले एग्जाम्पल में, ये दोनों के दोनों आपका क्या है, कॉन्ट्रास्ट इंडिकेट कर रहे हैं। और हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर आपके दो कंजंक्शन सेम मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां पे आपको दोनों नहीं लगाने हैं, यू ओनली हैव टू यूज वन कंजंक्शन। तो इसीलिए आपका जो नीचे वाला सेंटेंस है वो करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे एक ही कंजंक्शन का यूज हुआ है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे यूजिंग एंड इंस्टेड ऑफ बट, इनकरेक्ट है, आई एम टायर्ड एंड आई कैन नॉट स्टडी। अब एंड कब यूज होता है, जब आप दो इक्वली इंपॉर्टेंस के आप वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हो, ज्वाइन करते हो, तब आप एंड यूज करते हो, है ना। बट कब यूज करते हो, जब आप कॉन्ट्रास्ट इंडिकेट कर रहे होते हो, कॉन्ट्रास्ट रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। अब इस सेंटेंस में क्या है, आई एम टायर्ड एंड आई कैन नॉट स्टडी, तो ये क्या है, कुछ इक्वली इंपॉर्टेंस की चीजों को बता रहा है कि मैं तो थका हुआ हूँ और मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, नहीं, ये तो कुछ भी ऐसा वर्ड नहीं है, यहाँ पे सिमिलैरिटीज कहीं भी नहीं है। तो ये आंसर क्या है आपका, गलत है। आई एम टायर्ड बट आई कैन स्टडी, अब यहाँ पे ये कॉन्ट्रास्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं थका हुआ हूँ लेकिन मैं अभी भी पढ़ सकता हूँ, तो ये कॉन्ट्रास्ट इंडिकेट कर रहा है, तो ये कंजंक्शन का यूज यहाँ पर एकदम करेक्ट है। तो ऐसे आप अपने कंजंक्शंस को यूज करोगे, ठीक है। कंफ्यूजन बिटवीन सो एंड सच। अच्छा, अब आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे देखो, इट वॉज सो अ ब्यूटीफुल डे। तो आपको एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है कि जब आप नाउन और एडजेक्टिव सेंटेंसेस में बीच में आप कंजंक्शन यूज करते हो तो नाउन और एडजेक्टिव के बीच में सच आएगा। इट इज यूज्ड बिटवीन नाउन एंड एडजेक्टिव, इन दोनों के बीच में आता है ये आपका सच। तो यहाँ पे आपका ये नाउन और ये जो एडजेक्टिव है इसके बीच में यहाँ पे सच का यूज हो रहा है। तो आपको अपने सच भी, अब कंजंक्शन जब भी आप यूज करते हो आपको ये रूल ध्यान में रखना है। तो ये थे हमारे सारे रूल्स आपके कंजंक्शंस के। अब आइए आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ही इज रिच डैश ही इज अनहैप्पी। अब देखो ये क्या है, ही इज रिच ही इज अनहैप्पी, दो स्टेटमेंट्स हैं, पर कैसी स्टेटमेंट है, कॉन्ट्रास्ट रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, एंड क्या रिप्रेजेंट करता है,
हमें पता है ये दो दो आपके सिमिलर इक्वल इंपॉर्टेंस के वर्ड्स को कनेक्ट करता है, येट, बट, और। तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, आप यहाँ पे ये दो चीजें लगा सकते हो। और तो क्या करता है, आपके ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है। तो आपका बी या डी दोनों में से एक आपका जो भी लगाओगे आप वो करेक्ट होगा। तो आपका आंसर है बट और येट, दे बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो। ऑल्दो शी वॉज टायर्ड बट शी फिनिश हर होमवर्क। अब यहाँ पे आपका एरर कहाँ पर है, स्पॉट द एरर। बताइए अब यहाँ पे, अभी अभी हमने डिस्कस किया था ऑल्दो शी वॉज टायर्ड बट शी फिनिश्ड हर होमवर्क, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये दोनों? ये दोनों कंजंक्शंस, दो कंजंक्शंस यूज हुए हैं। ये कब होते हैं यूज दोनों के दोनों? जब हम कॉन्ट्रास्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपका क्या यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका एरर कहाँ पे है यहाँ पे? तो आपका ऑल्दो अगर आपके सेंटेंस के फर्स्ट में स्टार्ट हो रहा है तो आपका जो सेकंड कनेक्टिंग सेंटेंस है वो ऑटोमेटिकली इन कॉन्ट्रास्ट होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपका जो आपका एरर है वो आपका सेकंड में है, बट शी फिनिश्ड हर होमवर्क। आपका यहाँ पे आंसर ऐसा होना चाहिए था, ऑल्दो शी वॉज टायर्ड शी फिनिश्ड हर होमवर्क। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर ऑल्दो पहले आ गया है तो सेकंड कनेक्टिंग सेंटेंस आपका ऑलरेडी आपका यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट इंडिकेट करेगा। यहाँ पे आपको कोई और कॉन्ट्रास्ट में आने वाला कंजंक्शन यूज नहीं करना है। अब आप यहाँ पर देखो, आई विल अटेंड द मीटिंग इफ आई विल फिनिश माई रिपोर्ट ऑन टाइम। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है, देखो यहाँ पे ये बता रहा है, यहाँ पे पॉइंट एक कंडीशन दे रहा है, आई विल अटेंड द मीटिंग इफ आई विल फिनिश माई रिपोर्ट ऑन टाइम। जब हम ऐसी कंडीशंस के बारे में बात करते हैं और हमारा फर्स्ट सेंटेंस आपका फ्यूचर टेंस में है, तो आपका जो जब कंडीशन दे रहे हो तो उसके बाद वाला सेंटेंस आपका फ्यूचर टेंस में नहीं होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा। कंडीशन दे रहा है ना, करंट हम प्रेजेंट की उसमें बात कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है आई विल अटेंड द मीटिंग इफ, आपका ये विल नहीं आएगा, इफ आई फिनिश माई रिपोर्ट ऑन टाइम। तो आपका जो एरर है वो कहाँ पर है, आपका एरर है सेकंड सेंटेंस में है आपका, इफ आई विल फिनिश माई रिपोर्ट ऑन टाइम। करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए था, आई विल अटेंड द मीटिंग इफ आई फिनिश माई रिपोर्ट ऑन टाइम। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी जब अनलेस यूज हो रहा है, अनलेस क्या कंजंक्शन है, ये ऑलरेडी आपकी नेगेटिव उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डो नॉट आपको यूज करने का जरूरत ही नहीं है, एक नेगेटिव कंडीशन को आपका अनलेस कंजंक्शन ऑलरेडी यूज कर रहा है। तो अनलेस यू वर्क हार्ड ये नहीं आना चाहिए था, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। तो आपका जो एरर है वो है आपका फर्स्ट सेंटेंस में है। तो ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव कंजंक्शन है, अगर ये आपके सेंटेंस में यूज हुआ है वहां पे आप दोबारा डो नॉट या ऐसी चीजें नहीं लगाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, शी इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग डैश ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे क्या आएगा, बट ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहा है दो पॉजिटिव क्वालिटीज के ऊपर। तो ये जो वर्ड्स होते हैं आपके नॉट ओनली, बट ऑल्सो, तो ये जब कंजंक्शन यूज होते हैं तो ये क्या है, आपके दो पॉजिटिव क्वालिटीज को एम्फेसाइज करते हैं। ही इज सो टायर्ड डैश शी कांट स्टे अवेक। दैट आएगा यहाँ पे, दैट ही कांट स्टे अवेक क्यों आएगा, सो और दैट क्या कर रहे हैं आपके कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पे कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं, तो इसलिए सो के साथ में क्या आएगा, दैट आएगा। अब आप यहाँ पर देखो, डैश शी स्टडीड हार्ड शी फेल्ड द एग्जाम। अब ये यहाँ पे दो सेंटेंस देखो, शी स्टडीड हार्ड शी फेल्ड द एग्जाम। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, दो सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं और ये दोनों सेंटेंस क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा आपका आएगा, यहाँ पे कंजंक्शन जो कॉन्ट्रास्ट रिप्रेजेंट करता है, ऑल्दो शी स्टडीड हार्ड शी फेल्ड द एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शील जॉइन अस फॉर डिनर डैश शी इज नॉट बिजी। तो ये क्या है, शी विल जॉइन अस, ये यहाँ पे वही हम बात कर रहे हैं, अभी अब पिछले वाले एग्जांपल में बात किया था, कंडीशन की बात कर रहे हैं, इफ आएगा आपका, शी विल जॉइन अस फॉर डिनर इफ शी इज नॉट बिजी। ठीक है, तो ऐसे आप अपने कंजंक्शंस को इस तरीके से यूज करेंगे। आपको बस थोड़े थोड़े से रूल्स है, छोटे मोटे से रूल्स है, उनको ध्यान में रखना है और प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आप इनमें एक्सपर्ट हो जाओ। अच्छा, अब हमारे जो लास्ट वर्क वाला वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें एक स्टूडेंट की क्वेरी आई थी कि मैम प्लीज एक्सप्लेन द कंडीशन टू यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट, दैट इज सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो उसका आंसर ये है, आप देखो यहाँ पे देखो, जब हम पास्ट सिंपल टेंस की बात करते हैं तो ये क्या है, आपका सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है ये। ठीक है, तो ये चीज़ क्या बताता है आपका, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या बताता है, ये बताता है उन चीज़ों के बारे में जो या तो हो चुकी है या आपके ऑलरेडी खत्म हो चुकी है पास्ट में। ठीक है, दे कैन टेल अबाउट वन टाइम इवेंट्स, या तो एक बार ही वो चीज़ हुई है या फिर वो रिपीटेबली हो रही है, और थिंग्स दैट वर ट्रू फॉर सम टाइम्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखो आप, आई एट एन एप्पल, ये क्या वन टाइम इवेंट था, एप्पल खा लिया, खत्म, वन टाइम इवेंट था यहाँ पे।
आई वॉक टू स्कूल एवरी डे, ये क्या रिपीटेड इवेंट है कि मैं हर रोज स्कूल चलकर जाता था, बार बार ये दोहराया जा रहा था। बट ये सब क्या है, पास्ट में हो रहे थे ये सारी चीजें। अब ये क्या है, शी वॉज अ टीचर, ट्रू फॉर सम टाइम। ये क्या है, एक एक थोड़े टाइम के लिए सही था कि शी वॉज अ टीचर बैक देन, पहले वो टीचर थी, अब कुछ और होंगी, लेकिन वो सच तो था थोड़े टाइम के लिए। तो ऐसे आपके वन टाइम इवेंट, रिपीटेड इवेंट्स और ये ट्रू फॉर सम टाइम इवेंट्स होते हैं, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें, जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये देखो यहाँ पे, इट टेल्स अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड बिफोर अनदर इवेंट इन द पास्ट। ये उन चीजों के बारे में बताता है जो किसी और चीज के होने से पहले हो चुकी होती हैं। यूजुअली यूज विद इन द वर्ड हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है तो पास्ट परफेक्ट में हमेशा हैड आता है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात होती है तो क्या आता है, हैज और हैव आता है। हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट की, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा यहाँ पे, हैड आएगा। एग्जाम्पल देखो, शी हैड लेफ्ट, वो जा चुकी थी। अब ये क्या है, वो उसने क्या है, वो पहले जा चुकी थी। देन आई अराइव्ड, व्हेन आई अराइव्ड, मैं बाद में आया, मेरे जाने से पहले ही वो जा चुकी थी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक इवेंट हो रहा है दूसरे इवेंट से पहले, है ना। अब यहाँ देखो, दे हैड ईटन डिनर बिफोर दे वॉच्ड, उसने पहले ही खाना खा लिया, उससे पहले कि वो टीवी देख रहे थे, बिफोर दे वॉच टीवी, उनकी टीवी देखने से पहले उसने खाना खा लिया। तो आपको बस ऐसे देखना है कि दे एट डिनर फर्स्ट देन दे वॉच टीवी, ठीक है। तो ऐसे आपको ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक बार आप कॉन्सेप्ट्स को समझिए अच्छे से, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो फिर बाकी सारी चीज़ें समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है। सो गाइज, दैट्स द रैप। ये आपका आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज डालिए, इसी तरीके से मैं आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करूँगी, ठीक है। सो गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।